गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे एबायोटिक रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लैंड पे हम लोग आ गए थे। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लैंड कैन बी क्लासिफाइड प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। ठीक है, ओनरशिप के बेस पे हम लोग लैंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड के इसमें बेस में डिवाइड करते हैं। प्राइवेट लैंड कौन सी होती है? It is owned by individual. Private is used for individual for his family member and the type of land is personal purpose only. ठीक है, ऐसी प्रकार की लैंड किस लिए यूज़ करी जाती है? एक पर्पस यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए की जाती है, एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ करी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट लैंड कहते हैं। तो प्राइवेट लैंड वो लैंड होती है जिसमें क्या होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल की होती है। प्राइवेट लैंड, ठीक है, प्राइवेट लैंड इज़ यूज फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली मेम्बर। ठीक है, ऐसी लैंड क्या होती है? पर्सनल यूज़ के लिए होती है। कम्युनिटी लैंड की अगर हम बात करते हैं, इट्स ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द सम कॉमन पर्पस, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ग्रेन्स, नट्स, वाटर, वेजिटेबल, मेडिसिन, हर्ब्स एक्सेट्रा। द कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी लैंड किसको कहते हैं? जो क्या है, सभी कॉमन लोगों की हो। ठीक है, कम्युनिटी के लिए हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी लैंड कहते हैं। जैसे मेडिकल लगाना, मेडिसिन लगाना, हर्ब्स लगाना, फ्रूट्स लगाना, वेजिटेबल लगाना, तो ये कम्युनिटी के लिए लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, लैंड यूज़ पैटर्न की बात कर लेते हैं। देयर कंसिडर वेरियस लैंड यूज़ पैटर्न इन द नेशन इन द वर्ल्ड। द टर्म लैंड यूज इज टर्म इंडिकेट डिफरेंट लैंड यूजेस ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड यूज़ पैटर्न की बात है, डिफरेंट प्रकार की लैंड का यूज़ करना डिफरेंट प्रोसेस के लिए, उसको हम लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, इन द वर्ल्ड all the country own the private and community land. People of them several purpose. Land is for private and selected countries given in below table. ये टेबल देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो क्रॉप लैंड कितना है, पैस्चर कितना है, फॉरेस्ट कितना, अदर कितना है। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे एक बार। इंडिया में देखो क्रॉप लैंड 57%, पैस्चर 4%, फॉरेस्ट 22%, अदर यूज 17%। ठीक है, सॉरी। इन द फॉलोइंग कैलकुलेशन वी कैन बी ड्रॉन द अबव पैटर्न दैट द कंट्रीज आर इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम ऊपर इस फॉलोइंग टेबल से हमें ये देखा है कि लैंड यूज़ पैटर्न कैसे होता है सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया में 56% यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? पैस्चर के लिए यूज़ हो रहा है, एंड क्रॉप लैंड के 57% हो रहा है। जापान देखते हैं, स्मॉल कंट्री है, हैज़ 3 टाइम मोर लैंड एंड फॉरेस्ट। ठीक है, 67% यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। यूएस में देखते हैं, लीडिंग एक्सपोर्टर है, ठीक है, वर्ल्ड में, तो 21% लैंड किसकी? क्रॉप की यूज़ हो रही है, और 57% क्रॉप लैंड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे और अमॉन्ग दिस इंडिया हैज़ द कंसिडर हाईएस्ट परसेंटेज अंडर क्रॉप लैंड। सिर्फ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्रॉप लैंड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग द लैंड यूज़ पैटर्न, द यूज़ ऑफ पैटर्न इन द नॉट द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट हाईली अनइवन इवन पैटर्न मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, जो लैंड यूज़ करने का तरीका है वर्ल्ड में सबका सेम नहीं है, डिफरेंट तरीके यहाँ पे हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों पे यहाँ पे डिपेंड करता है फैक्टर पे। वो फैक्टर है क्लाइमेट, ट्रोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये ऐसे हमारे 6 टाइप फैक्टर्स है जो क्या है, लैंड यूज़ पैटर्न पे डिपेंड करते हैं। पहला आता है हमारा जलवायु या क्लाइमेट। लैंड यूज पैटर्न इन प्लेस डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक इज हार्श एंड पॉपुलर इन इक्वेटर रीजन, thus the area is suitable for the crop and pasture. Tiny shrubs and thick forests are found in the area, where is the area having the mid climate condition and support the pasture agriculture activity. ठीक है, क्लाइमेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श है, पोलर के इक्वेटर के पास है, और ये क्या है, सूटेबल है, नॉट सूटेबल फॉर द क्रॉप लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पैस्चर, तो यहाँ पे जो टाइनी शब्स और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो एरिया यहाँ पे मिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, और सपोर्ट करता है पैस्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ट्रॉपिकल के एरिया के इक्वेटर के पास जो एरिया है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्रॉप लैंड के लिए। ठीक है, ट्रोपोग्राफी की अगर बात करते हैं, स्थलीकृति, वेल ड्रेन प्लेन रीजन प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड पैस्चर। ठीक है, प्लेन एरिया को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ट्रोपोग्राफी। ठीक है, वो किस लिए सूटेबल होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी और पैस्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका सच टाइप ऑफ लैंड पैटर्न अट्रैक्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। ऐसी प्लेन लैंड होती है, बहुत सारे लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे होता है जो फैक्टर्स है वहाँ पे ईजी अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, प्लेन एरिया में फर्टाइल सॉइल भी इनको ईजी से मिल जाती है। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड एडिक्वेट वेल ड्रेन वेल प्लेन्ड लैंड यूज टू इन पैटर्न सेवरल सीन हैव फर्टाइल सॉइल एंड द एरिया ऑफ कोल्ड डेजर्ट वेयर इन फर्टाइल सॉइल दे हैव फ्री फ्रॉम प्रॉपर लैंड यूज। ठीक है,
टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं जहाँ पे फर्टाइल प्लेन है, ठीक है, प्लेन एरिया है, फर्टाइल प्लेन है, फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ईजी से सॉइल क्या हो जाएगी, अच्छे से वहाँ पे क्रॉप अच्छे से हो जाएंगे। और जहाँ पे इनफर्टाइल सॉइल है जैसे कि डेजर्ट है, वहाँ पे क्या है प्रॉपर लैंड यूज़ नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, well developed and a plain land use pattern, water availability essential, all type of forest, crop, pasture need plenty of water to survive. Water is a basic need for all living beings and this availability essential for both settlement and land use pattern. ठीक है, वाटर का क्या है बहुत ज़रूरी आजकल पता है, आपको पता है एसेंशियल हो गया है हमारी लाइफ के लिए। फॉरेस्ट हो, क्रॉप हो, पैस्चर हो, सबको क्या है वाटर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारी बेसिक नीड हो गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बींग्स की, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, कोई अगर सेटलमेंट कर रहा है तो भी वाटर ज़रूरी है, लैंड यूज़ पैटर्न के लिए भी वाटर ज़रूरी है। इसके बाद हमें मिनरल्स डिपॉजिट ऑन द इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न ऑफ द प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग हैविंग द मिनरल्स डिपॉजिट एंड यूज फॉर माइनिंग पर्पज, यूज इंडस्ट्रीज कैन बी सेटअप इन विक्टोरिया, द एरिया हैव रिच इन मिनरल डिपॉजिट एंड मोर सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, मिनरल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड यूज पैटर्न के लिए। जिस रीजन में क्या है मिनरल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा माइनिंग प्रोसेस होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। मिनरल क्या है सूटेबल है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। बोथ द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल लैंड पैटर्न। ठीक है, बहुत ही दोनों ही क्या है कॉइन एक पहलू के दो सिक्के हैं। ह्यूमन रिसोर्स के बिना टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती और टेक्नोलॉजी के बिना ह्यूमन रिसोर्सेज आगे नहीं बढ़ सकता। रॉ मटेरियल को क्या करता है वो अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट में क्या कर लेता है कन्वर्ट कर लेता है, जो कि ह्यूमन की बेसिक नीड को क्या करता है पूरा करता है। ह्यूमन टेक्नोलॉजी क्या है भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि लैंड यूज़ पैटर्न वो सही तरीके से यूज़ कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यूजफुल ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, किस लिए यूज़ आती है हमारी लैंड। सम रिसोर्सेज आर रिच इन रिसोर्सेज, टिम्बर, सच प्रोडक्ट आर द जम, रेजन, मेडिसिन, हर्ब्स एक्सेट्रा। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है लकड़ियों के लिए, औषधियों के लिए, गम के लिए, ठीक है, मेडिकल्स के लिए, ठीक है, हर्ब्स के लिए, जड़ी बूटियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द स्टोर हाउसेज मिनरल डिपॉजिट। ठीक है, ये घर है मिनरल डिपॉजिट के। दे प्रोवाइड अ रिच फार्मिंग ग्राउंड। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न या फिर लैंड हमारे क्या है बहुत सारे फार्मिंग ग्राउंड्स में हेल्प करती है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्लेस ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, ये लैंड रिसोर्सेज क्या है टूरिज्म को क्या करती है अट्रैक्ट करती है, लोग यहाँ पे दूर दूर से घूमने आते हैं, पर्यटन। ठीक है, दे प्रोवाइड लैंड बोथ द पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़। ठीक है, लैंड क्या है पूरी पर्सनल यूज़ के लिए और प्रोफेशनल यूज़ के लिए काम आती है। लैंड रिसोर्सेज प्रोवाइड लॉफ्टी माउंटेन, हाई हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, पॉन्ड्स एंड ओशंस। ठीक है, लैंड रिसोर्स पे ही हमें क्या है ऊंचे ऊंचे पहाड़, माउंटेन, पठार, प्लेन, मैदान, रिवर्स, तालाब, समुंदर, ये सब चीज़ें लैंड रिसोर्स पे ही मिलती है। People are widely exploited the land resource and building up the houses, commercial area and a complex in the city. Where is the rural area? And the agricultural land growing day by day. These activities result in the degradation of the land, landslide and the soil erosion, desertification. Thus, to control the degradation land resource, the conservation of is essential. ठीक है, हम आज देख रहे हैं आजकल जो ह्यूमन है अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहा है लैंड रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है। ठीक है, हम देखते हैं आजकल क्या है रूरल गांव में भी क्या है एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन बाय दिन। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो क्या कर रही है डिग्रेड कर रही है, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, सॉइल इरोशन हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, मरुस्थल हो गया। तो ये चीज़ों को हम लोग को कंट्रोल करना होगा, डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन को। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को हमें लैंड को बचाने के लिए डिग्रेडेशन कम करना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ संरक्षण के या फिर कंजर्वेशन के लिए एसेंशियल है। ठीक है, कुछ एसेंशियल कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्या है भूमि संरक्षण, भूमि संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज रेफर द केयरफुल प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज दे मे हैव कंटिन्यू टू बी यूज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मतलब हम उनको केयरफुली यूज़ करें, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करें और उनका क्या करें फर्दर यूज़ उनको करते रहें। द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, इवन द सर्वाइव ऑफ द ह्यूमन बीइंग डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, प्लस हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली जनरेशन भी हमारा लैंड रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके। द फॉलोइंग मेजर कैन बी अडॉप्टेड कंजर्वेशन ऑफ लैंड। ठीक है, कुछ मेजर्स लिए हुए हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड के लिए। डिग्रेडेशन रेट ऑफ लैंड शुड बी चेक्ड, मोर ट्री शुड बी ग्रोन। डिग्रेडेशन क्या है हमें चेक करता रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लैंड शुड बी रिक्लेम्ड फॉर द मैनी यूज़। ठीक है, लैंड को बहुत सारे यूज़ से बचाना चाहिए। एग्रीकल्चर शुड बी कंट्रोल। ठीक है,
ज़्यादा पशुओं को नहीं चराना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर शुड बी रेगुलेटेड, ठीक है। कीटनाशक उर्वरक इनका क्या है, कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यूज़ बायो फर्टिलाइजर शुड बी इनक्रेज, ठीक है। जैव उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन आ जाता है, तो सॉइल इरोशन को एक बार देख लेते हैं। सॉइल रेफर्स द टाइनी लेयर ऑफ द ग्रेनी the substances covering the surface of the earth. It's closely related to the land. The quality of land determine its soil cover, ठीक है। सॉइल के रेफर्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, थिन लेयर है जो क्या है अर्थ सरफेस पे कवर्ड रहती है, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी है लैंड की वो क्या है, जो पूरी क्वालिटी है वो लैंड पे कवर है, सॉइल से कवर है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय डिस्टिंगेशन ऑफ रॉक्स एंड डिकेड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर, ठीक है। सॉइल कैसे फॉर्म होती है, रॉक्स का टूटना, गलना, सड़ना पत्थरों का, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म का, वाटर का, एयर का, इनसे क्या होती है, सॉइल फॉर्म होती है। सॉइल इज़ अ वाइटल फॉर एन एरिया ऑफ गवर्न्स एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ एरिया, ठीक है। सॉइल क्या है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर पैटर्न में, एरिया में। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिके प्लांट्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। जो टॉप क्रस्ट होता है अपना वो किससे बना होता है, गले सड़े प्लांट से और डेड ऑर्गेनिज्म से बना होता है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इज मिक्स विद द डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड मटेरियल टू फॉर्म द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, ठीक है। ह्यूमस किसके साथ मिक्स हो जाता है, जो टूटे हुए पत्थर है, कंकड़ है, उनके साथ मिक्स होकर रॉक मटेरियल के साथ और एक लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको हम सॉइल कहते हैं। The layered structure which spread from the bedrock on the top of the layer is known as the soil profile, ठीक है। जो लेयर स्ट्रक्चर है वो क्या है, पूरे यहाँ पे बेड की तरह एक तरह से फैला हुआ है टॉप पे लेयर पे, और उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।